एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, अचानक मेरे चेहरे पर एक चिपचिपा लिक्विड टपका। मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया, लेकिन मुझे हैरानी हुई क्योंकि कमरे में कोई भी नहीं था। मैं उलझन में था। तभी अचानक मुझे अपने चेहरे पर गर्म हवा महसूस हुई, जैसे कोई मेरे ठीक सामने मुझ पर सांस ले रहा हो। वहां बहुत तेज दुर्गंध भी आ रही थी, लेकिन फिर भी साफ तौर पर वहां कुछ भी नहीं था या कोई नहीं था। तभी अचानक कोई चीज मेरी छाती पर हथौड़े की तरह टकराई और मैं वापस बिस्तर पर गिर गया। मैंने तेज दर्द के कारण अपनी छाती पकड़ ली। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसी वक्त मैंने हंसी की एक अजीब सी आवाज सुनी। मैं बिस्तर से नीचे गिर गया और बहुत दर्द के कारण बिस्तर के नीचे लुढ़क गया। और उसी वक्त मेरे बगल में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। मुझे लगा कि अगर मैं वहां रुका तो मैं निश्चित ही मारा जाऊंगा। इसलिए मैं बाहर निकलकर खड़ा हो गया और जो कुछ भी मेरे सामने था उस पर घूंसे मारने लगा। जैसे ही मैंने मुक्का मारा, अचानक मेरी मुट्ठी किसी से टकराई और रुक गई, जैसे कि मैं किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हूं। और उसी वक्त मैंने एक चीख सुनी और फिर कमरे से बाहर निकलते कदमों की आवाज सुनी। घर के सामने वाले दरवाजे के खुलने और बंद होने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। मैं उसे बंद करने के लिए तुरंत भागा, लेकिन दरवाजे का हैंडल टूट गया था। तभी मैंने अपने कमरे में देखा कि पूरे घर की दीवारों से एक बदबूदार लिक्विड रिस रहा है। मैं बुरी तरह से घबरा गया। उसके बाद मैंने अपना फोन उठाया और पुलिस को फोन किया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और दीवारों से निकले लिक्विड की जांच शुरू कर दी, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि वह क्या था। उन्होंने मेरे कमरे के फर्श में हुए गड्ढे की भी जांच की। यह 7 अंगुलियों वाले एक बड़े हाथ की तरह अजीब आकार का था। पुलिस किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई और वहां से चली गई। मैं घर पर फिर से अकेला रह गया और पूरी रात दर्द से कराहता रहा। अगले दिन मैं अस्पताल गया। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या मेरा किसी कार से एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर को मैंने खुद ही चोट पहुंचाई है और मैं किसी सदमे से उभर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ दिन आराम करने और 1 या 2 दिन अस्पताल में रहने की जरूरत है। इस हादसे से मुझे हर चीज पर शक करने पर मजबूर कर दिया। मैं सदमे में था। कुछ दिनों बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर के बगल में रहने वाले पड़ोसी जेरेमी ने मेरा स्वागत किया। हमने कुछ देर तक आपस में बात की और वह मुझे बताने लगा कि उसने अजीब तरह की आवाजें सुनी हैं, जैसे कि वह कोई राक्षस या कुछ और हो। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने भी ऐसी आवाज सुनी है। मैंने ना में उत्तर दिया। उसने मुझे बताया कि उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा था, जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे बताऊं कि कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था तो ये मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। जब मैं घर लौटा तो मैं पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था। कुछ दिनों बाद जब मैं सो रहा था, मैंने एक बार फिर अपने चेहरे पर उस गर्म सांस को महसूस किया। मैंने फिर से अपना मुक्का चलाया और फिर से मैंने एक अजीब सी चीख सुनी और फिर से पूरे कमरे में खून बिखर गया। मैं साफ तौर पर देख रहा था कि हवा से खून झरने की तरह फर्श पर गिर रहा है। मैं जल्दी से कमरे से बाहर भागा और पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची तो पूरे कमरे में खून के धब्बे थे। खून का रंग नारंगी था और खून के धब्बों पर पैरों के निशान थे। वो निशान 4 लंबी उंगलियों वाले अजीब विशाल पैरों के थे। पुलिस हैरान रह गई। फिर उन्होंने घटनास्थल से खून एकत्र किया और उसकी जांच की, लेकिन वे इस बात का पता नहीं लगा पाए कि यह क्या चीज थी। उस दिन के बाद से मैं अक्सर दरवाजे के हैंडल की आवाज सुनता था और जब मैं बाहर चेक करने जाता था तो अक्सर डर के मारे रसोई का चाकू पकड़ लेता था। और जब मैं खिड़की से झांकता तो मैं अक्सर खिड़की के शीशों पर धुंधला सा धुंध देखता था और हंसी की कभी न खत्म होने वाली अजीब आवाजें मेरी धड़कनों तक को रोक देती। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया और वहां से चला गया। मेरे वहां से जाने के बाद एक दिन जेरेमी ने मुझसे मुलाकात की और मुझे मेरे पुराने घर के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि मेरे बाद पेट्रोस नाम का लगभग 30 वर्षीय एक आदमी उस घर में रहने के लिए आया। वह अक्सर रात में घर के चारों ओर दौड़ता हुआ और बेसबॉल के बल्ले को हवा में घुमाते हुए देखा जाता था। हमें लगा कि वह पागल है। फिर एक दिन हमने पेट्रोस को बहुत जोर से चिल्लाते हुए सुना। फिर जेरेमी ने आगे कहा कि वह उसकी चीख सुन ही रहा था कि अचानक चीखों के बीच में तेज धमाके भी सुनाई देने लगे। एक रात हालात इतने खराब हो गए कि डर के मारे उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली। उस समय हमें पेट्रोस बहुत बुरी हालत में मिला और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था
डॉक्टर्स ने आगे बताया कि पेट्रोस की छाती अंदर धंसी हुई थी और उसकी पसली का पिंजरा टूटी हुई हड्डियों से भरा हुआ था। जब पुलिस ने वहां की जांच की तो सब कुछ पहले की तरह ही था। सामने के दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ था, हर जगह चिपचिपा लिक्विड फैला मिला था। अंत में यह मामला अनसुलझा रह गया और पुलिस ने केस बंद कर दिया। जेरेमी ने मुझे बताया कि अब वहां कोई नहीं रहता और घर खाली रहता है। जेरेमी से ये बातें सुनने के बाद मैं कई दिनों तक सो नहीं सका, क्योंकि मैं जानता था कि पेट्रोस के साथ क्या हुआ है। उस डर को केवल वही समझ सकता है जिसने उस डर का एहसास किया हो। कोई नहीं जानता कि उस घर में वह कौन सी चीज थी, कोई नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है, और कोई नहीं जान सकता कि वह क्या चाहता है। मैं खुद मानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता और शायद कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा।